खुद हमारे खुद एक्सपर्ट हो गया तो हम लाइव हो चुका है। नहीं अपने आप से कैसे हो गया? मैंने किया था। देखो तो हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सभी? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार बताएंगे आप मुझे? क्या आप सभी एक बार मुझे बताएंगे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है? मैं अच्छा हूं, आप कैसे हो बच्चों? मैं बहुत अच्छा हूं, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं बच्चे आप सभी? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? और जैसा आपको पता है कि आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देन आपका स्टेनो, देन आपका सीपीओ, इन सब, देन आपका सीजीएल, इन सब के एग्जाम की डेट आ चुकी है। बेटा प्रज्ञान की तबीयत कुछ ठीक है विकास? तो पहले तो आपको मैं ये बता दूं, प्रज्ञान की कुछ तबीयत अब पहले से ठीक है। अब ट्रीटमेंट तो चल ही रहा, देखो भगवान मालिक है, ऊपर वाले से बड़ा कौन है? ना आप जानते हो ना मैं जानता हूँ। आगे क्या होगा ये तो कुछ नहीं पता। बेटा प्रेसिडेंट को टैक्स नहीं देना पड़ता है, प्रेसिडेंट को टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो बच्चों बहुत ही शानदार रूप में आपको मैं क्लास आज की कराऊंगा। आज का थोड़ा सा टॉपिक हमारा रह गया है, कौन सा आपको मैं बता दूं। कल हमारा टॉपिक चल रहा था रिवर ऑफ इंडिया, और जो हम लोगों ने लास्ट रिवर की थी, लास्ट रिवर का नाम क्या था बच्चों? कुछ आपकी रिवर रह गई थी, ठीक है। तो कुछ आपकी रिवर रह गई थी, उन रिवर को करेंगे। सबसे पहले हमने कल आपको ब्रह्मपुत्र तक करा दिया था। साउथ इंडिया की कुछ रिवर रह गई थी बच्चों, यानी कि अब जो हम आज रिवर करेंगे वो साउथ इंडिया से रिलेटेड होंगी। वो किससे रिलेटेड होंगी? वो बिरतुआ साउथ इंडिया से रिलेटेड होंगे। किससे? साउथ इंडिया से। यानी कि आप लोगों को कल मैंने बहुत सारी रिवर करा दी थी, जैसे कि मैंने ब्रह्मपुत्र कराई थी। बच्चों आप मुझे बताओगे, अकॉर्डिंग टू एग्जाम तो हम लोग चलेंगे, लेकिन आप मुझे इतना बताओ कि बच्चों जब ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी से मिलती है तो इन दोनों की जो जॉइंट धारा है इसे क्या बोलते हैं? मैंने आपसे कहा था कि जब बांग्लादेश में, कहां पर? जब बांग्लादेश में बच्चों ध्यान रखिएगा, ये दोनों नदी एक साथ मिलती हैं तब ये क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों जितने बच्चे इसका जवाब दे रहे हैं जमुना, वो गलत है बेटा। मैंने आपको बताया था मेघना, मैंने आपको बताया होगा मेघना, ये मैंने आपको बताया होगा। बेटा बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जो 1971 में आजाद हुई है। बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो 16 दिसंबर 1971 को ये पाकिस्तान से आजाद हुए। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि इससे भारत का कितनी बाउंड्री लगती है? क्या आप मुझे बता सकते हो इससे भारत की कितनी बाउंड्री लगती है बेटा? एक कह रहा गुरुजी 4 स्टेट, एक कह रहा 5 स्टेट। मैं पूछ रहा हूं कितने किलोमीटर बाउंड्री लगती है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया होगा कि भैया वो लगती है आपकी 4096.7 किलोमीटर। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, कहीं कहीं पर ये 4096
6 भी लिखा आ रहा है तो ये घबराना मत, आप लोग अब इसको सही मान सकते हो 4096.7 को, तो घबराने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है। और जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सरप्राइज गिफ्ट दे रहा हूं, सरप्राइज गिफ्ट जैसे मैंने AA वालों को, स्टेनो वालों को और CPO वाले बच्चों के लिए, इनको सबसे पहला गिफ्ट दिया जाएगा। पहले दूंगा मैं आपको आपका स्टेनो देन CPO। सबसे पहला जो गिफ्ट होगा वो इन दोनों बच्चों के लिए होगा 1 अक्टूबर को। ये जो AAI वाले बच्चे हैं प्लस दिल्ली पुलिस वाले बच्चे हैं, इनको जो गिफ्ट दिया जाएगा वो मिलेगा या तो 1 अक्टूबर की शाम को या फिर 2 अक्टूबर को। और GD वालों के लिए कुछ एक बड़ा सरप्राइज है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, है ना। GD वालों के लिए एक बड़ा सरप्राइज है जो कि अभी मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। वो कुछ बहुत सरप्राइज नहीं, आज मैंने सुबह क्लास नहीं ली थी आपकी। टेस्ट आपका सैटरडे होगा बेटा, टेस्ट आपका सैटरडे होगा। चलो डेट आ गई है। देखो बच्चों, ये जो आप लोग जिस लैंग्वेज में आपने बात की है ना कि डेट आ गई और कब देगा, तो मैं आपको बता दूं, ये कोई मैं आपसे पैसे नहीं लिए जो आपको मैं दूंगा, मेरी मर्जी है मैं आपको दूं या ना दूं, लेकिन ये आपका जो बोलने का तरीका ये बिल्कुल गलत है। अरे ये तो मैं आपको खुद दे रहा हूं बच्चों, कोई मैंने आपसे कोई पैसा थोड़ी लिया है, ये तो मेरी खुद की इच्छा है कि मैं बच्चों को ये दे सकूं, अपने इन बच्चों को इतना कुछ दूं ताकि वो सिलेक्शन ले सके। नमस्ते भैया, नहीं दूंगा कुछ भी, नहीं चाहिए आपके बच्चों को कुछ भी, फ्री में चीज अच्छी नहीं लगती है, कोई बात नहीं। तो कुछ साउथ इंडिया की रिवर रह गई थी, उनको समझाते हैं पहले आपको। साउथ इंडिया बोलने की तमीज होनी चाहिए बच्चे को, कब देगा। चलिए तो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले आपको लेकर चलता हूं कहां पर, ब्रह्मपुत्र नदी मैंने आपको कल कराई थी, ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड सारे फैक्ट आपको कराए थे। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय किसे कहा जाता है, पेनिसुलर रिवर किसे कहा जाता है, ये बताओ जरा दोस्तों। आपको बताना है आज पेनिसुलर रिवर सिस्टम ये किसे कहा जाता है, आप बताओगे जरा। दोस्तों ध्यान देना, अब एक एक पॉइंट आप आराम से समझेंगे। सबसे पहली बात है, मैंने अभी आपको बताया कि पेनिसुला इंडिया क्या होता है। पेनिसुला इंडिया उसे कहा जाता है बेटा जो कि आपका कहां से, जो कि आपका मेरे प्यारे बच्चों 3 तरफ से पानी से घिरा हो, जो 3 तरफ से कवर हो, किससे, पानी से कवर हो, उसे क्या कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जो 3 साइड से क्या हो बेटा, 3 साइड से कवर हो, किससे, वाटर से, तो उसे पेनिसुला इंडिया कहा जाता है। और भारत को मैं इतना बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। अगर मैं हिंदी में देखूं इसको, तो हिंदी में बेटा इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे बेटा, वो ध्यान रखना, हम जो पढ़ेंगे वो आज हम प्रायद्वीपीय भारत की नदी पढ़ेंगे। उससे पहले आपको यह बताना होगा कि कोई बात मैं आपको बता दूं, देखिए बच्चा जिससे गलती हुई है वो बोल रहा है गुरुजी मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। कोई बात नहीं यार, हो जाती है टाइपिंग मिस्टेक, आप मेरे छोटे भाई जैसे हो, छोटी बहन जैसे हो, मैं आप लोगों की बात का कभी बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन कभी कभी लग जाती है दिल पे बात, है ना। ज्योग्राफी इंक्लूडेड है बेटा उसमें। देखो बच्चों, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि सर पेनिसुला क्या होता है, तो आपने बताया कि सर जो 3 साइड से कवर होता है, एक तो ये सवाल। दूसरा, सर ऐसे कितने स्टेट हैं जिनकी वाटर बाउंड्री लगी हुई है, ऐसे कितने स्टेट हैं जिनकी वाटर बाउंड्री लगी हुई है, ऐसे कितने स्टेट हैं जिनकी वाटर बाउंड्री लगी हुई है। तो सवाल पूछता है वाटर बाउंड्री भाई, है वाटर बॉर्डर किस किस स्टेट का लगा हुआ है। तो दोस्तों वाटर बॉर्डर की अगर मैं बात करूं तो वाटर बॉर्डर बेटा 9 स्टेट का लगा हुआ है। और ये भी आपको बता दूं, वाटर बॉर्डर नहीं बाउंड्री, और सबसे ज्यादा जो लगा है वो गुजरात का है, सबसे ज्यादा गुजरात का है, सबसे कम आपका गोवा का है। ये दोनों पॉइंट लिख लो, सबसे ज्यादा गुजरात का है, सबसे कम आपके गोवा का है। अब बच्चों इस प्रायद्वीपीय भारत की जब हम बात करेंगे, प्रायद्वीपीय भारत को आप लोग जब पढ़ेंगे तो यहां एक रिवर पढ़ेंगे जिस रिवर का नाम होगा नर्मदा रिवर। बेटा जब आप नर्मदा रिवर को पढ़ेंगे तो नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है। यानी कि ये जो रिवर है ये कहां से निकलती है, ये अमरकंटक से निकलती है। कहां से निकलती है बच्चों, अमरकंटक। अमरकंटक कहां पड़ता है, आपके पड़ता है बेटा MP में पड़ता है।
एक बात और ध्यान रखना, ये जो आपकी नर्मदा नदी है ये दो पर्वतों के बीच में बहती है। ध्यान से सुनना, ये जो नर्मदा रिवर है ये दो पर्वतों के बीच में बहती है। एक पर्वत ऊपर है आपका विंध्याचल, कौन सा? विंध्याचल। ये ऊपर हो गया विंध्याचल, बीच में जा रही है आपकी नर्मदा। बीच में कौन सी है बेटा? आपकी नर्मदा। बीच में आपकी नर्मदा रिवर है। और नीचे कौन सी है बेटा? नीचे आ रही है आपकी सतपुड़ा। कौन सी आ रही है? सतपुड़ा। तो सवाल पूछा जाता है दो पर्वतों के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो दो पर्वतों के बीच में बेटा आपकी नर्मदा रिवर बहती है। ऊपर है विंध्याचल और नीचे है आपकी सतपुड़ा, है ना। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है और पश्चिम से बहते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी तय कर खंबात की खाड़ी अरब सागर में ये गिर जाती, अरब सागर में ये गिर जाती है। तो प्यारे बच्चों, पहले तो ये बताओ, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि ये प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी आप लोगों ने पढ़ी नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी कहां से निकलती है? इस नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है बेटा? 1312 किलोमीटर। कई जगह 1314 भी लिखी हुई है, लेकिन 1312 लिख के आप आगे चल जाओगे। दूसरा सवाल आपसे ये पूछेगा कि प्यारे बच्चों ये कितने पर्वतों के बीच बहती है? तो दो पर्वतों के बीच बहती है, एक आपका सतपुड़ा, एक आपका विंध्याचल। सवाल कई बार पेपर में पूछा गया है कि उस नदी का नाम बताइए जो दो पर्वतों के बीच बह रही है ना भैया। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट। सर और क्या क्या पूछ सकता है? तो ये आपको मैं बताना चाहूंगा। नर्मदा नदी मेरे प्यारे बच्चों उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी में बहती है। यही तो मैंने अभी आपको बताया था बच्चों, यही सवाल तो मैंने आपको यहां बताया था, लेकिन मैंने शॉर्ट में आपको बताया था। ये देखो, मैंने कहा था कि ऊपर है बेटा क्या? उत्तर में विंध्याचल है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है और इनके बीच में नर्मदा रिवर बह रही है। जब पिछली बार AA का एग्जाम हुआ था, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जब पिछली बार पेपर हुआ था, वो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए ऐसी कौन सी रिवर है जो दो माउंटेन के बीच में बहती है? तो दो माउंटेन के बीच में बहने वाली रिवर का नाम है नर्मदा। क्या नाम है बच्चों? बात क्लियर होगी भैया? ये आप लोग क्या लिख रहे हो? 4 5 7 5 5 8 क्या है? आप ये क्या लिख रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा। आप ये लिख क्या रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूं बच्चों। ओके चलिए, तो नर्मदा नदी को मैंने आपको बता दिया मेरे प्यारे बच्चों, ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। यह दो पर्वतों के बीच बह रही है, बाद में जाकर यहां गिर जाती है मेरे प्यारे साथियों। ये इतनी बात क्लियर होगी? चलो अगला सवाल देखो दोस्तों। ये नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और बच्चों नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछी गई है आज तक, वो है तवा। मध्य प्रदेश की जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? वो है बेटा आपकी तवा। ये बात ध्यान रखना, आपको मैं बता देना चाहता हूं, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। सबसे ज्यादा बार जो पेपर में पूछा गया है वो ये तवा ही पूछा गया है। बाकी तो शेर भी है और संग भी है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि ये बेटा आंसर आएगा तवा। ये क्या आएगा बेटा? ये तवा। बच्चों मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप लोगों को मैं कल से इस बैच में नहीं पढ़ाऊंगा। आप लोगों को मैं कल से इस बैच में नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? आप ये जो आपस में क्लास में आकर मेरी में बात करते हैं, अरे बच्चों मैं इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, इसलिए तेज तेज चल रहा हूं, आपका पेपर आ चुका है, आपके पेपर की डेट आ चुकी है। आपको इतना भी लहजा नहीं है कि अब हम सर से ये कहें सर थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाओ ताकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। आप लोग तो अपनी बातचीत में लगे हो, आपके माता पिता के सपने का क्या होगा जिस सपने को वो सजाए बैठे हैं पिछले 18 साल से कि मेरा बेटा मेरी बेटी इस बार सिलेक्शन ले लेंगे। अरे अगर आपका नंबर नहीं आया तो आप सिर्फ इतना कहोगे अगली भर्ती में तैयारी कर लूंगा, लेकिन माँ बाप के दिल से पूछ के देखना वो क्या सोच रहे होंगे। आप कमेंट्स करते हो यहां आकर, आप कमेंट्स करते हो जिनका कोई मतलब ही नहीं है। इससे अच्छा तो मैं बात करूंगा आज सर से जाके कि सर ये बच्चे मुझसे नहीं पढ़ पाएंगे, प्लीज आप इन्हें वन लाइनर पढ़ा दो, ये इसमें खुश हैं। अरे जो मैं बता रहा हूं, जो मैंने मेरा एक्सपीरियंस है, जहां से क्वेश्चन आए हैं वो आपको मैं पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि पूछा गया है कि भैया मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? सर नर्मदा है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसको बोलते हैं? सर नर्मदा को बोलते हैं। नर्मदा दो पर्वतों के बीच बहती है, एक सतपुड़ा एक विंध्याचल। इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है वो तवा है। दोस्तों अमरकंटक से दो नदी निकलती है, एक नर्मदा और एक सोन। कौन सी निकलती है? एक सोन निकलती है,
एक नर्मदा निकलती है, दोनों ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मेरे प्यारे बच्चों, एक मैं आपको बता दूं, एक सवाल और ध्यान रखना, ये जो सोन रिवर है, ये साउथ से आने वाली लास्ट रिवर है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ये सीजीएल के पेपर में पूछा गया है, ये सीजीएल के पेपर में पूछा गया है बेटा, डीप पढ़ने वालों बच्चों, ये सीजीएल के पेपर में पूछा गया है कि साउथ इंडिया से, किससे बेटा, साउथ इंडिया की लास्ट रिवर कौन सी है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी हो, वो है बेटा सोन रिवर। वो कौन सी है, वो है आपकी सोन रिवर। ये सवाल आया था आपके पेपर में, समझ रहे हो ना, ये सवाल आपके पेपर में आया था बच्चों, बाकी आपकी मर्जी है। चलो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आता है बेटा, ताप्ती नदी। अगर मैं ताप्ती नदी की बात करता हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों, ताप्ती नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर। ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है मैं आपको बता दूं, ये 724 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती हुई ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। यानी कि एक ऐसी नदी जो कि सतपुड़ा पर्वत से निकलती है, मध्य प्रदेश में बहती है, गुजरात में बहती है, महाराष्ट्र में बहती है, और बाद में बेटा ये जाकर आपके अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों आपके लिए मैं फिर से कहना चाहता हूं, आपका एग्जाम में पास करवा दूंगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, प्रशांत कह रहे हैं सर ये सब नहीं पूछता है, तो बेटा फिर आप बता दो प्रशांत क्या पूछता है, मैं वो पढ़ा दूंगा। प्रशांत जी कह रहे हैं ये नहीं आता है, तो प्रशांत जी आप बता दो क्या पूछता है, मैं वो पढ़ा दूंगा। भैया बात खत्म होगी, आप बताओ क्या टॉपिक पूछता है, आप बताओ फिर क्या पूछता है। आप ये बताओ पवन सर, ये टॉपिक पूछा जाता है, इनको बंद करके फिर उन्हीं को पढ़ाया जाएगा। अरे कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को नहीं पढ़ना तो बेटा इन बच्चों को तो कम से कम पढ़ने दीजिएगा। अगर मैं माही नदी की बात करता हूं तो माही नदी की लंबाई है 583 किलोमीटर। कितने बच्चों, 583 किलोमीटर। अगर मैं माही नदी की बात करता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी ऐसी है बेटा जो आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बस ये सवाल आपको पढ़ाना था। माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बच्चों बस इतना ही सवाल आपको मुझे पढ़ाना था। अब कई बच्चे कहेंगे गुरुजी अब क्या पढ़ाओगे, ये वाला टॉपिक तो आपने बता दिया, अब क्या पढ़ाओगे। तो दोस्तों आज आपको वो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। सर कौन सा टॉपिक है, देख लेना जरा एक बार। आपको वो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। डाउट क्लास सैटरडे में है बच्चों, ध्यान रखिएगा, डाउट क्लास आपकी सैटरडे में है। आज की क्लास का टॉपिक क्या है, टॉपिक सुन लो बेटा। आज की क्लास का टॉपिक सुन लीजिएगा पहले, कोई बच्चा आप कमेंट्स नहीं करेगा। आज की क्लास का टॉपिक है मेजर दर्रे, और मेजर दर्रों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, इन्हें बोला जाता है मेजर पास। मेजर पास यानी कि दर्रे को जो बोलते हैं वो पास बोला जाता है। अब दर्रे होता क्या है, दर्रे होता क्या है ये मुझे बताओगे आप बच्चे, मुझे ये बताओगे कि भैया दर्रे होता क्या है। हाँ सैटरडे के दिन 2 क्लास है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। बच्चों आज मैं आपको यह बता देना चाहता हूं दर्रा किसे कहा जाता है। आप लोगों को अगर ना पता हो तो मैं बता देता हूं। बच्चों सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि दर्रे होते क्या है। दर्रे मैं आपको क्लियर करता हूं। बच्चों दर्रे होते हैं जो दो पहाड़ी होती हैं, क्या होती है बेटा, 2 पहाड़ी को काटकर जो रास्ता बनाया जाए वो दर्रा कहलाता है। बात समझ में आई।
दो पहाड़ियों को काटकर जो रास्ता बनाया जाए उसे दर्रा कहा जाता है। बात क्लियर होगी? मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं, सर दर्रा किसे कहा जाता है? दर्रा उसे कहा जाता है जो दो पहाड़ियों के बीच रास्ता बनाया जाता है। दो माउंटेन के बीच में जो रास्ता होता है उसे दर्रा कहा जाता है। अच्छा, सैटरडे के दिन की अगर मैं बात करूं, सैटरडे के दिन एक क्लास सुबह 9 बजे है जो कि आपकी टेस्ट क्लास होगी, उसमें टेस्ट होगा। एक क्लास 3 बजे है जो कि आपकी डाउट क्लास होगी, जो कि आपकी डाउट क्लास होगी सैटरडे के दिन। ओके बच्चों, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो बच्चों अगले पॉइंट पर मैं लेकर चलता हूं। क्या आप गौर से देखो, ये दो पहाड़ियां दिखाई दे रही होंगी आपको, 1 और 2। आप ये देखो, क्या ये आपको दो पर्वत दिखाई दे रहे हैं? दो पहाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं? बोलो यस या नो। दिखाई दे रही हैं? दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आपको दो पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं, 1 और 2। इन पहाड़ियों के बीच में जो ये रास्ता आपको दिख रहा होगा, ये रास्ता क्या है बेटा? यही है आपका दर्रा। ये आपका इधर से आ रहा है, इधर को जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो दो पहाड़ियों के बीच में जो काटकर रास्ते बनाए जाते हैं। अच्छा एक बात और, ये रास्ते बनाए क्यों जाते हैं आप ये बताओगे? अब ये रास्ते बनाए क्यों जाते हैं हितेश मंडल, ये बताओ। ये दर्रे बनाए क्यों जाते हैं? ये दर्रे, अब बच्चों आप सभी जानते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये मेरा घर है और ये आपका घर है, ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा घर है, ये आपका घर है, यहां से ये जो यहां तक का रास्ता है वो 50 किलोमीटर है। लेकिन अगर मैं कोई शॉर्ट रास्ता बना दूं तो बेटा ये 10 किलोमीटर बैठता है। कितना बैठता है? 10 किलोमीटर। तो हर व्यक्ति ट्रेवल करने के लिए शॉर्ट रास्ते बनाता है। क्या बनाता है? शॉर्ट रास्ते। दूसरे देश में जाने के लिए मान लो कोई एक ऐसी पहाड़ी है, अगर उसको काट दिया जाए, उससे रास्ता बना दिया जाए, तो उससे हम दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, हम प्यारे बच्चों दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप अभी देखोगे तो नेपाल में, भूटान में, सिक्किम में, चाइना में, इन दर्रों से रास्ता गया है, इन दर्रों से रास्ता गया है बच्चों, ये ध्यान रखना। अब आप देखना, सर ये जो पास हैं जिन्हें आप लोग बार बार दर्रा बोल रहे हो, ये कुछ मेजर पास हैं या बहुत सारे पास हैं? अभी बताते हैं कौन कौन से पास हैं। चलो, तो दोस्तों सबसे पहले जब हम लोग बात करेंगे, ये बात करेंगे काराकोरम दर्रे की। हम लोग बात जो करेंगे बेटा मेजर पास ऑफ इंडिया, और उनमें सबसे पहले जो बात करेंगे वो पूछा जाता है बेटा काराकोरम दर्रा। ये काराकोरम दर्रा कहां है? तो बच्चों यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। बच्चों इस लाइन में कुछ गलत लिखा है, बताओ क्या गलत लिखा है? बोलो भैया। बोलो भैया। दोस्तों आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इस लाइन में एक लाइन गलत लिखी हुई है, बताओ क्या गलत लिखी है? बच्चों आप लोग अगर नहीं पकड़ पाए तो मैं बता देता हूं। इस लाइन में गलत ये लिखा है कि जम्मू कश्मीर भारत का राज्य नहीं है। जम्मू कश्मीर को बच्चों मैं बता देना चाहता हूं, 5 अगस्त 2019 के दिन घोषणा करके इसे 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया जाता है। और कब मेरे प्यारे बच्चों इसे यूनियन टेरिटरी डिवाइड कर दिया जाता है? एक आपका जम्मू कश्मीर और दूसरा आपका लद्दाख। इसे 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया जाता है, एक जम्मू कश्मीर और दूसरी आपकी लद्दाख। आपके पेपर में यार ये प्रशांत बच्चा बेवकूफ हो चुका है बिल्कुल, पता नहीं क्या बोले जा रहा है यार। सर आज मेरा पेपर था। बच्चों आप एक बात बताओ, क्या ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है? आप बताओ, क्या ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है? नहीं होना, बात खत्म होगी। मैंने कब कहा आपसे भी सिलेबस कंप्लीट हो गया? आप छोटे भाई जैसे हो, मैं नहीं चाहता आपको डांटना पड़े बार बार, आप मानते नहीं हो, फिर भी कोई बात नहीं। 31 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 से इंडिया में जो रूल रेगुलेशन लागू होते हैं, इंडिया में मेरे प्यारे बच्चों
आपको बता देना चाहता हूं 31 अक्टूबर 2019 से मेरे प्यारे बच्चों जो भी भारत में क्या बेटा रूल रेगुलेशन लागू होते हैं वो अब यहां पर भी लागू होते हैं, ठीक है, वो अब यहां पर भी लागू होते हैं, याद रखिएगा। जो रूल रेगुलेशन जम्मू कश्मीर में लागू हैं अब वो इंडिया में भी हैं, इंडिया में है तो जम्मू कश्मीर में भी है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है बच्चों। तो काराकोरम दर्रा बेटा जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, इसे आप लोग क्या लिखेंगे, यूनियन टेरिटरी के। लद्दाख भी अब क्या है बेटा, यूनियन टेरिटरी है के क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। अब एक बात और ध्यान रखना होगा, कैन यू प्रोवाइड लास्ट 10 मंथ करंट अफेयर, वो बाद में बताऊंगा, आपको दे दूंगा। वैसे देखिए ये जो यूनियन टेरिटरी है, अगर मैं यूनियन टेरिटरी की बात करता हूं बेटा, ये बात आप याद रखना, एरिया में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी, एरिया में क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है वो लद्दाख है। ये भी आपको याद रखना होगा कि पूरे के पूरे बच्चे अगर हम बात करें, लद्दाख एरिया में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है ना। चलो अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। ये देखो दोस्तों, अगर सवाल बताऊं इस दर्रे से होकर तारिम या यारकंद तथा तारिम बेसिन को मार्ग जाता है, पहला सवाल। और बच्चों ये बात आप याद रखना, यह है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, बस यही पॉइंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपको यही बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, काराकोरम है। कौन सा है बच्चों, काराकोरम है। इसी काराकोरम से एक सड़क बनाई जा रही है जो चाइना में जा रही है, इसी काराकोरम से एक सड़क बनाई जा रही है, यहां से चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई जा रही है, ये भी आपको याद रखना होगा। यानी कि इसी एक काराकोरम पास से आप लोग कहां भी जा सकते हैं, आप लोग चाइना भी जा सकते हैं। बात क्लियर हो गया। आपसे पूछेगा कि काराकोरम दर्रा किस किस को जोड़ता है, तो आप यहां जवाब दे सकते हो सर भारत और चाइना को जोड़ता है। किस किस को, भारत, और भारत से चाइना को सड़क जा रही है, ये बात आप याद कर सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, अगला सवाल मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, क्या साउथ इंडिया में अगर मैं बात करूं, चलो मैप आपको दिखाता हूं, एक मैप आपको दिखा रहा हूं, ये देखो। अगर आप लोग देखें तो लगभग 98% जो पास हैं वो नॉर्थ इंडिया में है। कहां है बेटा, 98% जो पास हैं वो कहां है, नॉर्थ इंडिया में है। क्या बच्चों मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आपके साउथ इंडिया में भी, मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ कि आपके साउथ इंडिया में कोई पाउस है, अगर मैं आपसे ये पूछूं भाई मुझे ये बताओ दोस्तों, क्या साउथ इंडिया में कोई पास है, बताइए साउथ इंडिया में कोई पास है। आप लोगों का जवाब आ रहा है सर नहीं है, नहीं है। दोस्तों अगर नहीं होते तो मैं यहां पे 98% क्यों लिखता, मैं तो यहां पे 100% लिखता। दोस्तों यहां पर आपको मिलेंगे, यहां पर आपको मिलेंगे मुंबई में जब आप लोग पढ़ोगे, मैं महाराष्ट्र जब आपको पढ़ाऊंगा ताल घाट, पाल घाट, भोर घाट, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन भारत में लगभग 98.9% की अगर मैं बात करूं तो बेटा वो आपके नॉर्थ इंडिया में है। कहां पर है, नॉर्थ इंडिया में है। चलो अब हम ये तो बात क्लियर हो गई कि भारत में जो भी ज्यादातर आपके पास हैं वो सब आपके नॉर्थ इंडिया में है, साउथ इंडिया में बहुत कम है। साउथ इंडिया में एक दो हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा पाल घाट, भोर घाट, ये आपको पेपर में कभी कभी पूछ लेता है, रियरी केस में, रियरी केस में। कभी कभी रियरी केस में पूछ लेता है। अगला देखिए, अब मैं आपको लेकर चलता हूं मेरे प्यारे बच्चों, एक दर्रा है, आप लोग देखिएगा। पहले आप ये बताओ प्यारा लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा, ऊपर नीला नीला आसमान आपको बहुत प्यारा लग रहा होगा बच्चों। दर्रे का मतलब होता है, कितनी बार बता चुका हूं, दर्रे का मतलब होता है बेटा रास्ता। दर्रे का मतलब होता है दो पहाड़ियों के बीच जो रास्ते बनाए जाते हैं, है ना। दोस्तों मैं फिर से आपको बता दूं, अब एक दर्रा मैं आपको बताने वाला हूं, जिस दर्रे का नाम है बेटा जोजिला दर्रा। क्या नाम है साथियों, जोजिला दर्रा। यह है दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य है। ये वाली लाइन फिर से गलत है, मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की जास्कर श्रेणी में स्थित है।
इससे श्रीनगर से लेह और कारगिल मार्ग गुजरता है। अब मैं यहाँ 3-4 सवाल आपसे पूछूंगा। पहला सवाल तो ये कि मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि जो श्रीनगर शहर है इसे किसने एस्टेब्लिश किया था? श्रीनगर शहर को किसने बसाया था? श्रीनगर शहर को किसने बताया था? दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं श्रीनगर शहर को किसने बताया था, तो श्रीनगर शहर को बसाया था आपका अशोक ने। किसने बसाया था? अशोक ने। किस नदी के किनारे है? तो वितस्ता। किस झील के किनारे है? तो डल झील, है ना। ये भी आप याद रखने का, ठीक है बच्चों। अब एक सवाल और, सवाल ये कि भारत में वह कौन सा स्थान है जहां कभी बारिश नहीं पड़ती? इंडिया में वह कौन सा स्थल है जहां कभी बारिश नहीं पड़ती बच्चों? जहां पर कभी भी बारिश नहीं पड़ती, तो दोस्तों वो स्थल है ये वाला लेह, जहां कभी भी बारिश नहीं पड़ती है। बात क्लियर होगी। अगला सवाल एक और, कारगिल का युद्ध कब हुआ बच्चों? ये भी आपको बताइए। कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ है, ये आपको बताना है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई कारगिल जो वार हुआ था ये किन दो कंट्री के बीच में हुआ था? अगर मैं आपसे पूछूं कारगिल का युद्ध कब हुआ था, तो कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में। और बच्चों ये हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में हुआ था और हमने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। कारगिल विजय दिवस हम लोग 26 जुलाई को मनाते हैं, ये भी आप लोगों को पता होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, अगला देखो बच्चों, पीर पंजाल की अगर मैं बात करूं तो पीर पंजाल को बच्चों ध्यान रखना होगा। यह दर्रा जम्मू कश्मीर, ये पीर पंजाल की जब मैं बात कर रहा हूं, बस आपको करना कुछ नहीं है, मुझसे ही मिस्टेक हो गया आज पीपीटी बनाते समय। ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, क्या करना बेटा? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश आपको करना है, ठीक है दोस्तों। यूनियन टेरिटरी बस आपको यहां कर लेना है कि पश्चिम में स्थित है। इस दर्रे से कुलगाम से कोटी जाने वाला रास्ता है, यानी कि कुलगाम से कोटी को रास्ता जाता है। कुलगाम से कोटी को रास्ता जाता है। आपको लग भी रहा होगा कि दो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों के बीच में एक रास्ता जा रहा है कुछ इस तरीके से। उन पहाड़ियों के बीच में कुछ एक बहुत प्यारा सा रास्ता जा रहा है ना। चलिए अगला देखो, अगला कौन सा पास है सर? अगला कौन सा पास है जो आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, उसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। ये है आपका सिप किला, ये है आपका सिप किला पास। अगर मैं इस सिप किला की पास बात करता हूं तो भैया याद करने की ट्रिक भी आपको बताऊंगा, ये भी आपको याद रखना है। मैं आपको सिप किले की ट्रिक भी बताऊंगा और कोशिश करूंगा इन सब की मैं आपको ट्रिक बता सकूं। मोहम्मद रिजवान, क्या बात है दोस्त, बड़े इंटेलिजेंट हो आप तो। सवाल ध्यान से सुनिएगा बच्चों। सिप किला यह हिमाचल प्रदेश के जासकर श्रेणी में स्थित है और मेरे प्यारे बच्चों यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। यानी कि शिमला को तिब्बत से कौन सा मार्ग जोड़ता है सर जी? जलेपला जोड़ता है, और सॉरी सिप किला जोड़ता है। और कई बार पेपर में आ चुका है, कई बार पेपर में आ चुका है। इनकी मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगा, चिंता मत करना बच्चों। सिप किला दर्रा किस किस को जोड़ता है? सिप किला है, रोहतांग है, पीर पंजाल है, ये जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं वही कराऊंगा बच्चों। मैं नहीं चाहता कि आपको जबरदस्ती तुम्हारा नोट्स भरवाया जाए, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, नहीं। जो मैं पढ़ा रहा हूं आप उन्हें पढ़ लीजिएगा, बाकी फालतू आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ना। ठीक है बच्चों, ये किस किस को जोड़ता है? तो बच्चों यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? शिमला को तिब्बत से। इसका मतलब यहां से इनको रास्ता जाता है। बात क्लियर होगी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आता है मेरे प्यारे बच्चों रोहतांग दर्रा। ये रोहतांग दर्रा आप लोग देख रहे होंगे कि दोनों तरफ बर्फ है। कई बार आपने देखा होगा ये रास्ता जो आपका जो पास है पूरा का पूरा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल फुल हो जाता है, पूरा बिल्कुल फुल हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि गाड़ियों पर भी बर्फ जम जाती है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों रोहतांग जो दर्रा है, अगर मैं बात करूं इसकी ऊंचाई भी ठीक ठाक है। ये देखना जरा, अगर मैं रोहतांग की बात कर रहा हूं, हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। इस दर्रे की ऊंचाई 4631 मीटर है। कितने बच्चों? 4631 मीटर। अच्छा एक बात और बताओ, अगर मैं आपको आज नहीं आज तो मैं नहीं करूंगा, अगर मैं आपको आज कल 1000 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के दे दूं तो तैयार कर लोगे? तैयार कर लोगे? तैयार कर लोगे बेटा? ये ध्यान रखना, ये कई बारी किताब जब आप लोग पढ़ोगे तो 4630 मीटर लिख रहा होगा, लेकिन आप लोग याद रखना 4031 है।
तो दोस्तों कल आपको जहां आपकी पीडीएफ होती है ना, लगी होती है, उसके साइड में ही मैं इनको अपलोड कर दूंगा कल ये 1000 क्वेश्चन। लेकिन मैं एक शर्त पे आपको 1000 क्वेश्चन दे सकता हूं कि अगर आप इसमें से डेली मुझे 50 क्वेश्चन सुनाने का वादा करें कि गुरुजी हम 50 क्वेश्चन आपको डेली सुनाएंगे। मैं आपसे डेली 50 क्वेश्चन सुनूंगा, 50 शुरू के क्वेश्चन, अगले 50 क्वेश्चन कल, अगले 50 क्वेश्चन कल, अगले 50 क्वेश्चन कल। अगर आप लोग तैयार हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा गुरुजी पीएम। पीएम का मतलब प्रॉमिस कर रहे हैं आप पवन मोरल से, आप वादा कर रहे हो पवन मोरल से। मैं आपसे वादा कर रहा हूं बच्चों कि मैं कल आपको ये 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ आपके मतलब आपको ये दे दूंगा। कैसे दूंगा यहीं पे आपको मैं बता दूंगा, ठीक है बच्चों, परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों यह है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, लाहौल व स्पीति घाटियों को जोड़ता है आपस में, घाटियों को जोड़ने का काम करता है। चलिए अगला सवाल देखो। अगला सवाल आता है मेरे प्यारे साथियों जो आपके पेपर में बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रहा दर्रा, ये रहा दर्रा। ये वो दर्रा है बच्चों जब 1962 में चाइना ने इंडिया पर अटैक किया था। ये वो दर्रा है बेटा जिसका नाम है नाथुला। क्या नाम है दोस्तों? नाथुला दर्रा। यह दर्रे के बारे में जब आप लोग बात करेंगे, देखिए यह दर्रा क्यों इंपॉर्टेंट ज्यादा बना। इस दर्रे की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। और एग्रीमेंट कब हुआ था आप अच्छे से जानते हैं। एग्रीमेंट हुआ था आइए आप जानते हैं इंडिया एंड चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था 1962 में, और उस एग्रीमेंट का नाम था पंचशील एग्रीमेंट। आज आप लोगों से यह पूछना चाहूंगा बच्चों कि क्या वो एग्रीमेंट सही था या गलत था। सर प्लीज सिट डाउन। नहीं तो प्यारे बच्चों आज आपसे सर एक सलाह मांगेंगे, जरा आप भी बताइएगा इन बच्चों के लिए, क्या वो एग्रीमेंट सही था या गलत था। अब आप कह रहे हो सर सही था, मुझे तो लग रहा है सही था वो। अगर वो सही था तो फिर चाइना ने इंडिया पर 1962 में अटैक क्यों किया। आप लोग कह रहे हो सही था, चलो बात करते हैं। लगभग 99.9% आपकी बात सही है, वो सही था। आखिर फिर रीजन क्या रहा कि चाइना ने इंडिया पर अटैक किया। मेरे प्यारे बच्चों कारण यह था कि 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ, 1950 में जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो सब देश, हमारे भारत और चाइना का जो बॉर्डर है वो मैकमोहन है, भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो रेड क्लिफ है, भारत और अफगानिस्तान के बीच या भारत या पाकिस्तान या अफगानिस्तान के बीच वो डूरंड है। दोस्तों बात करता हूं, एक एग्रीमेंट हुआ 1954 में पंचशील। पंचशील का मतलब 5 सिद्धांत, 5 बातों पर वो सिद्धांत था। वो 5 बात कौन कौन सी थी? अगर कभी मेरी जेब खाली हो जाए तो आप मुझे पैसा दे दीजिएगा। लेकिन बच्चों ये एग्रीमेंट, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे आप जानते होंगे। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और बच्चों 1962 में आखिर क्या वजह रही कि ये एग्रीमेंट टूट गया। ये क्या वजह रही कि ये एग्रीमेंट टूट गया, ये आपको कभी अगले क्लास में बताऊंगा। बहुत लंबा टॉपिक है, फिर आज का टॉपिक नहीं हो पाएगा। बच्चों ये दर्रा आखिर क्यों सुर्खियों में रहा? जब 1962 में चाइना ने अटैक किया था। भारत चीन युद्ध 1962 में सामरिक महत्व के कारण चर्चित दर्रा सिक्किम राज्य में पड़ता है और ये डोंगक्या श्रेणी में स्थित है ना बच्चों। जो हमने वादा किया था चाइना से वो पूरा नहीं किया और चाइना ने इंडिया पर अटैक किया। और ये भी आपको बता दूं, चाइना जब अटैक किया था तो हमारे देश में पहली बार क्या लगा था? नेशनल इमरजेंसी लगी थी 1962 में। ठीक है बच्चों, यहां से दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने वाला रास्ता है। कहां को रास्ता जाता है? तिब्बत को रास्ता जाता है। सवाल पूछता है कि इंडिया में पहली बार इमरजेंसी कब लगी थी? नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में पहली बार नेशनल इमरजेंसी कब लगी थी? तो सर 1962 में लगी थी, जो चाइना ने अटैक किया था। अगला देखो, अगला सवाल आता है मेरे प्यारे बच्चों जलेपला, जलेपन नहीं सॉरी बोमडिला। अगर मैं बोमडिला की बात करूं तो यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है और इस दर्रे से तुआंग घाटी होकर तिब्बत को रास्ता जाता है। किसको रास्ता जाता है? तुआंग घाटी से होते हुए तिब्बत को रास्ता जाता है। यह बात आपको याद रखनी होगी। बोमडिला दर्रा कहां है? बोमडिला दर्रा सर जी आपके अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा एक सवाल पूछ लूं, अगर कोई बुरा ना माने तो, हमारे देश में आज तक नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है? बता जरा। हमारे देश में आज तक नेशनल इमरजेंसी कुल कितनी बार लगी है?
तो बच्चों हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी सिर्फ 3 बार लगी है। कितनी बार लगी है? 3 बार लगी है। ये भी आपको याद रखना होगा, सिर्फ 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। अगला, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। इस दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इस दर्रे के पास में भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। आपको दिख रही होंगी 2 बड़ी बड़ी घाटी है, 2 बड़े बड़े पर्वत हैं, इनके बीच से एक छोटा सा रास्ता, देखो ये छोटा सा रास्ता आ रहा है बच्चों। और ये भी मैं आपको बता दूं, यहां से चीन के लिए रास्ता जाता है, इस दर्रे से चाइना के लिए रास्ता जाता है। ये भी आपको याद रखना। इस दर्रे से कहां जाता है? सर साउथ इंडिया की कुछ रिवर बची हुई है, उन्हें मैं करा दूंगा, आप परेशान मत होइएगा। मैंने वो आपकी वजह से टॉपिक चेंज किया कि आप लोगों ने इरिटेट करके रख दिया था, है ना। अभी साउथ इंडिया की 3 रिवर और बची हुई हैं। अगला देखो, अगर मैं अब आपको लेकर चलता हूं कुछ खास खास दर्रे मैं आपको लेकर चलूंगा जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं। वो है तुजू दर्रा। आप इसको इंपोर्टेंट करके लिखना बेटा, इसको इंपोर्टेंट करके लिखिएगा। यह है मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और बच्चों एक लेक है जो मणिपुर में पड़ती है, एक लेक है जो मणिपुर में पड़ती है, कई बार पूछी जा चुकी है। क्या आप उसका नाम बता सकते हो? एक लेक है जो मणिपुर में पड़ती है, क्या आप मुझे उसका नाम बता सकते हो? तो बच्चों नाम है उसका लोकटक, उसका नाम है लोकटक लेक। उसका नाम क्या है बच्चों? लोकटक लेक। ये लोकटक लेक इसलिए फेमस भी है, इस लेक के ऊपर एक पार्क है, जिस पार्क का नाम कोई बच्चा बता सकता क्या है? इसके बीच में एक पार्क है बेटा, उस पार्क का नाम बता सकते हो आप क्या है? तो उसका नाम है केबुल लामजाओ। अब एक बच्चे ने बताया कि सर ये हमारे सीआरपीएफ के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है बच्चों, वर्ल्ड फ्लोटिंग लेक, बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है दोस्तों, इस दर्रे से इंफाल से तामू व म्यांमार जाने वाला रास्ता है। अगला सवाल, अब मैंने आपको बताना है कुछ साउथ इंडिया के दर्रे हैं। कुछ साउथ इंडिया की जब हम बात करते हैं, भालघाट 583 मीटर ऊंचा यह दर्रा महाराष्ट्र के पश्चिम घाट की श्रेणियों में स्थित है। यहां से दिल्ली, मुंबई एवं प्रमुख सड़क रेल मार्ग गुजरते हैं। देखो दोस्तों, फिर से आपको मैंने बताना है सिर्फ कौन सा? भालघाट। ठीक है बच्चों, इसे आप लोग वेस्टर्न घाट भी बोल सकते हैं, इसे आप लोग वेस्टर्न घाट भी बोल सकते हैं। अगला देखिए, अगला है भोर घाट। अगर मैं भोर घाट की बात करूं बच्चों, यह महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट श्रेणियों में स्थित है और पुणे, बेलगांव, रेलगांव व सड़क मार्ग इसी से गुजरता है। बच्चों जो बेलगांव है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो बेलगांव है ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा, आपको जो सर हिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे उन्होंने बताया होगा, जब कांग्रेस का एक सेशन हुआ था 1924 का, कांग्रेस सेशन हुआ था बेटा, कांग्रेस का सेशन हुआ था कब? 1924 में। 1924 में मेरे प्यारे बच्चों कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, यानी कि कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट बने थे वो गांधी जी बने थे। एक और खास बात मैं आपको बता दूं, कहां पर पड़ता है ये? तो बेटा ये पड़ता है आपके कर्नाटक में। एक बात आपको और बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, ये पड़ता तो कर्नाटक में। क्या आप लोगों की अभी हिस्ट्री शुरू नहीं हुई बच्चों? क्या आप लोगों की अभी हिस्ट्री शुरू नहीं हुई है? नहीं हुई? ऐसा तो मामला खराब हो जाएगा। अच्छा खत्म हो गई है, ओके 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 ओके, 11 अगस्त से स्टार्ट हो गई थी, ओके ओके। चलिए दोस्तों, बेलगाम इसलिए इंपॉर्टेंट और है, अगर आप में से कोई बच्चा या तुम्हारा कोई दोस्त कोई भी हो बच्चों, अगर एयरफोर्स एक्स ग्रुप में भर्ती होता है तो उसकी जो पहली ट्रेनिंग होती है वो बेलगांव में ही होती है। पहली जो ट्रेनिंग होती है वो कहां पर होती है? वो बेलगांव में होती है। बेलगांव किस स्टेट में पड़ता है बता सकते हो? बेलगांव किस स्टेट में पड़ता है, कोई बता सकते हो क्या? बेलगांव किस स्टेट में पड़ता है तो बता सकते हो? सर बेलगांव पड़ता है कर्नाटक में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आता है बेटा, पालघाट। अगला आता है पालघाट। अगर मैं पालघाट की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं पालघाट की बात करता हूं तो भैया पालघाट यह केरल के मध्य पूर्व में स्थित है। इसकी ऊंचाई 305 मीटर है। 2 सवाल याद करने हैं बस, ये पास थे। अगर आप लोगों ने इतने पास कर लिए तो आप लोगों को अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोगों ने इतने पास पढ़ लिए तो आपको अलग से पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बच्चों अब जरा मुझे ये बताइएगा, मैं आज ही बात करता हूं हिस्ट्री की, है ना।
मैं आज ही बात करता हूँ हिस्ट्री की, आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा, आपके सिलेक्शन की जिम्मेवारी मैंने उठाई है, तो ये आपकी बात पूरी की जाएगी, है ना। तो जो आपकी हिस्ट्री की क्लास है, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि कल आपको मैं बता दूंगा कि आपकी क्लास कब से स्टार्ट होगी, है ना। आप लोगों को परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। और कौन सी, और बताओ किस क्लास में प्रॉब्लम आ रही है? मैथ, ठीक है। आपने बताया सर हिस्ट्री और मैथ के बारे में बता दीजिएगा बात करके, कल बता दूं बच्चों आपको, ठीक है। अब ये बताओ डाउट क्लास 1 घंटे की रखी जाए या 1.5 घंटे की रखी जाए? डाउट क्लास सैटरडे होगी, ध्यान रखिएगा, डाउट क्लास सैटरडे होगी, 3 बजे होगी, फिर से मैं बता रहा हूं, डाउट क्लास सैटरडे होगी, 3 बजे होगी, है ना। ठीक है बच्चों, सैटरडे डाउट क्लास 3 बजे। लास्ट 10 महीने के करंट अफेयर की मैं तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है ना। और बच्चों ये मैं आपको बता दूं, जो डाउट क्लास होगी, आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिए, आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिए कि कहां कहां आपको प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम नोट कर ली। तो उनके लिए बेटा हम आपको टाइम निकालेंगे सैटरडे 3 बजे, तो सैटरडे 3 बजे आपकी क्लास रहेगी। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। लेकिन पहले मुझे इतना बता के जाओ बच्चों, आप लोग, मैं आपके लिए इतना कुछ सोच रहा हूं कि आपको 1000 क्वेश्चन भी दे रहा हूं, आपको फ्री मॉक टेस्ट भी दे रहा हूं, क्या आप लोग मेरे लिए फीडबैक नहीं देके जा सकते? भाई मैं तो आपके लिए इतना सब कुछ फ्री दे रहा हूं, 1000 क्वेश्चन भी, मुझे क्या जरूरत है कि मैं बच्चों आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाऊं? मैं कोई ये आपसे बोलने ना कि जबरदस्ती है, आप लोग फीडबैक तो दे सकते हो ना। आज जितने बच्चे यहां पर बैठे हैं, सभी बच्चे अगर आप फीडबैक देकर जाएंगे तो कमेंट्स कर दीजिएगा पीएम कि हां सर हम फीडबैक देकर जरूर जाएंगे। और आपको फीडबैक देना है, तो टीचर को फीडबैक होता है, कंटेंट फीडबैक होता है, दोनों को फीडबैक देके जाना है यार। आपके लिए मैं कितने एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा हूं ये सिर्फ मैं जानता हूं। आप मुझे बताओ किसी सिंगल टीचर की भी आज तक डाउट क्लास मिली हो? आप बताओ कोई टीचर अगर छुट्टी पे गया हो तो 2 क्लास ली हो? मैं करता हूं ये काम, डाउट क्लास भी ले रहा हूं, ये फैकल्टी भी आपको सारी अवेलेबल करा रहा हूं, आपके लिए मॉक टेस्ट फ्री दे रहा हूं, आपके लिए मॉक टेस्ट फ्री करवा रहा हूं, तो सारी चीजें आपको करा रहा हूं, थ्योरी करा रहा हूं, एमसीक्यूज करा रहा हूं। तो आप लोग घबराइएगा मत, है ना। और मैं आप सभी के लिए कल ये बता दूंगा कि मैथ की क्लास क्यों नहीं हो रही है। आपसे रिक्वेस्ट है फीडबैक देके जरूर जाइएगा। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय बच्चों, खुश रहिए। कल मिलते हैं आपसे शाम को 3 बजे। नमस्कार, जय हिंद बच्चों, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।